आज हम भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आप बात करने जा रहे हैं मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्मयोग की। यह ज्ञान दिया गया था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन मोह और भ्रम में फंस गए थे। यह उपदेश युद्ध भूमि में क्यों दिया गया? अर्जुन को किस बात की चिंता थी? अध्याय 2 में आत्मा का ज्ञान मिला, अब अध्याय 3 में कर्म का ज्ञान मिलेगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन अपने ही गुरु, पितामह और रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? इससे तो पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अध्याय 3 में अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? फिर कर्मयोग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें कर्म करने के लिए बाध्य करता है। फिर बोलता है, कोई भी क्षणिक एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। 2 मार्ग बताए गए, जैसे ज्ञान योग और दूसरा नंबर में है कर्मयोग। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। जैसे निष्काम कर्म, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन हो जाता है और बिना फल की इच्छा से किया गया कर्म मुक्ति। उदाहरण देकर समझाइए। किसान बीज बोता है लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं। छात्र पढ़ाई करता है लेकिन रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देकर हम देखते हैं राजा जनक का उदाहरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि राजा जनक जैसे महापुरुषों ने भी कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की। मतलब संसार छोड़कर भागना समाधान नहीं है। अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। कर्म त्याग नहीं, कर्म शुद्धि होती है। श्री कृष्ण फिर से कहते हैं, केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देना सही नहीं। मन से विषयों का चिंतन करते रहना कपट है। सच्चा योगी कौन है? आपको पता है? जो इंद्रियों को नियंत्रित कर कर्तव्य कर्म करता है और उसे भगवान को अर्पित कर देता है। काम और क्रोध, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? फिर से अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य पाप क्यों करता है? तो श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। काम, अत्यधिक इच्छा, उसके बाद क्या होता है? क्रोध। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। फिर उसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है और विनाश। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन को शुद्धि करो, बुद्धि को मजबूत बनाओ। आप जैसे एक बात को विचार करो, आप छात्र पढ़ाई करे, है ना, बिना रिजल्ट की चिंता किए। नौकरी करने वाला ईमानदारी से काम करे, नेता सेवा भाव से काम करे और माता पिता प्रेम से कर्तव्य निभाए। आप एक छात्र जैसे आप है। इसलिए ये कह सकते हैं कि यदि आप अपने करियर को ले केवल पैसे के लिए करेंगे तो तनाव मिलेगा, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य और सेवा भाव से करेंगे तो सफलता और शांति दोनों ही मिलेंगे। अंत में आप ऐसे सोच सकते हैं, हम लोगों को अध्याय 3 हमें सिखाता है कि जीवन में भागना नहीं है बल्कि जिम्मेदारी निभानी है। कर्म ही पूजा है। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं तब वही कर्म योग बन जाता है। आइए हम सब लोग संकल्प करते हैं, हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे।
और उसके फल को भावना पर छोड़ देंगे। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, भगवान को अर्पित करो, शांति पाओ।